हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमारी इस ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक हमने क्या किया है, हमारे पास जस्ट एक नॉन एम्प्टी सेट होता था। ऐसा हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता था और उसके साथ हमें कोई भी एक ऑपरेशन दिया जाता था जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो एलिमेंट को सेट से उठाते हैं और उनके बीच में उस ऑपरेशन को लगाते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो बिलोंग करता है उस गिवन सेट में। तो इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और जो ये ऑपरेशन इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको तो हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। और लेकिन जिस सेट में इस टाइप की कंडीशन होल्ड हो रही है उस सेट को हम कहेंगे कि वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। और या हम ये बोल सकते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। ग्रुप प्रूव करने के लिए हम उसकी चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाते हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसके बाद हम एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए एक और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करवाते हैं। इन पांच प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करवाते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसी वे में हम आज कुछ और इसके क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हम एबिलियन या फिर ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने इसके 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था आई थिंक। तो आज हम इसके 9th से स्टार्ट करते हैं, 9th क्वेश्चन से। तो 9th क्वेश्चन में हमें 4 मैट्रिसेस का एक सेट दिया है। इसमें 4 मैट्रिसेस गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसमें एक तो क्लियरली विजिबल है कि ये जो एक पहली जो मैट्रिक्स है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस सेट के लिए ये जो मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम देख सकते हैं हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर उठाएंगे, किन्हीं भी दो कोई भी दो मैट्रिक्स उठा लें इनमें से, तो अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो इन्हीं में से कोई मैट्रिक्स आएगी। तो इन जनरल हम प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर हमने एग्ज़ाम में इस बारे में लिखना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में हम लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर एनी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बिलोंग्स टू एस वी हैव ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस हेंस दिस सेट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम ये सब लिख देंगे। और इसके बाद आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हम लिखेंगे सिंस मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव हेंस, तो दिस सेट जो होगा, ये जो सेट होगा, हेंस दिस सेट सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लिखेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस 1001 बिलोंग्स टू एस विच वर्क्स एज एन आइडेंटिटी फॉर द सेट एस। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। इन जनरल हम इसमें निकाल भी सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे हम चाहते हैं ए बी, हाँ, जैसे इसमें कौन से किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं -1001, इसको हम किस एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे कि जो आंसर आए वो -1001 ही आए। तो हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर हमने ए और बी की वैल्यू निकाल दी तो यहाँ से हम प्रूव कर पाएंगे कि ए जो सेकंड मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया वो इसकी आइडेंटिटी काम कर रही है। ठीक है, सिमिलरली हम लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल से ये नहीं बोल सकते कि ये जो है इसकी आइडेंटिटी काम कर रही है। इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए किसी अनदर मैट्रिक्स के लिए और वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसके लिए भी ये जो मैट्रिक्स आएगी ये आइडेंटिटी का काम करेगी। तो इसलिए इन जनरल तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इसमें 1001 बिलोंग करता है जो कि आइडेंटिटी का काम करता है। ठीक है, और इन जनरल हम निकाल भी सकते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई भी एलिमेंट उठाया, इसका कोई भी एलिमेंट उठाया, -1001 उठाया, इसकी हमने किससे मल्टीप्लाई की, A00B से मल्टीप्लाई की। इसका आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी है ये। ठीक है,
तो हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, सिंपली लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड में जब मल्टीप्लाई होगी तो -A 0 0 B। सिंस ये सभी जो मैट्रिसेस आ रही है डायगोनल मैट्रिसेस हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली डायगोनल एंट्रीज की कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो -1 0 0 1, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और बी की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो हमारी जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे थे वो यही बन रही है। ठीक है, तो हैंस ये जो मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो गिवन सेट में है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम कर रही है। और अगर हमने इन्वर्स निकालना हो इस सेट में, अगर हमने हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है, जैसे हम इस एलिमेंट का इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं -1 0 0 1। इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कोई भी जनरल मैट्रिक्स लेके चलेंगे इस टाइप की, क्योंकि इस सेट में इसी टाइप की मैट्रिक्स आ रही हैं 0 0। हमने बस ए और बी को देखना है, ये हमने ए और बी को देखना है कि वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, ऊपर हमने यहाँ 0 लिया, यहाँ 0 लिया, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इस टाइप में मैट्रिक्स इसी टाइप की है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इस टाइप की मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स कंसिडर किया है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ये A 0 0 B अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो इसका आंसर 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि सिंपली डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो A और B की वैल्यू, A की वैल्यू -1 आ जाएगी, B की वैल्यू 1 आ जाएगी। हेंस जो हमारी जो मैट्रिक्स आ रही है, जो इन्वर्स जो बन रहा है इस गिवन मैट्रिक्स का वो यही बन रहा है -1 0 0 1, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है सेल्फ इन्वर्स बन रही है। तो इन जनरल हम चेक कर सकते हैं कि इस सेट में जो हर एक मैट्रिक्स आएगी वो सेल्फ इन्वर्स बनेगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा ही सेल्फ इन्वर्स होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का अगर देखें वो हमेशा सेल्फ इन्वर्स होगा। और इसका भी हमने चेक किया कि ये इसका इन्वर्स आ रहा है, यही आ रहा है इसका इन्वर्स। सिमिलरली इसका भी हम चेक कर सकते हैं, इसका इन्वर्स भी यही आएगा। ऐसा हम क्यों बोले डायरेक्टली, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो इन्वर्स होता है, जैसे ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका जो इन्वर्स होगा वो जस्ट ये होगा 1/A 0 0 1/B, ये इन्वर्स होगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे -1 है तो -1 का इन्वर्स करेंगे तो 1/-1 दैट इज -1 आएगा। -1 है तो इसका 1/-1 करेंगे तो -1 आएगा। सिमिलरली इसका अगर इन्वर्स निकाले तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे -1। तो हर एक एलिमेंट का सेल्फ इन्वर्स आ रहा है। तो यहाँ से हमने सभी एलिमेंट्स के इन्वर्स निकाले और जो इन्वर्स आ रहे हैं वो इस सेट में ही बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये जो सेट है ग्रुप बना रहा है। ये जो गिवन सेट था ये ग्रुप बना रहा था। अब इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करते हैं। एबिलियन ग्रुप के लिए क्या करेंगे, हम किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाएंगे, उनको कम्यूट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम वेरीफाई कर पाएंगे कि A.B जो है B.A के बराबर आ जाएगा। तो हैंस हम लिख सकते हैं फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B बिलोंग टू सेट S वी हैव A.B इज इक्वल्स टू B.A। ठीक है, तो हम क्लियरली ये सब लिख सकते हैं उसमें। तो हैंस ये जो सेट है ये एक एबिलियन ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ये एक सेट गिवन है जहाँ पे अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है, ये भी एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी चेक करते हैं इसको। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। जैसे हमें एक सेट ऐसा गिवन है, इसमें किस टाइप की मैट्रिक्स आ रही हैं, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इस टाइप की मैट्रिक्स आ रही है, 2x2 ऑर्डर की हैं और अल्फ़ा बिलोंग करता है रियल नंबर में। यानी कि अगर हम अल्फ़ा को चेंज करेंगे तो इस सेट का एक नया एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट गिवन है, नॉन एम्प्टी सेट। हम इसको नॉन एम्प्टी क्यों बोल रहे हैं, नॉन एम्प्टी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर अल्फ़ा को अगर जीरो माने, अल्फ़ा को अगर जीरो माने तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, कोस 0 1 बनेगा, माइनस साइन 0 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और ये 1 बनेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये इसमें बिलोंग करता है सेट में। तो यहाँ से हमने एक तो इसको नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया और क्या प्रूव कर दिया कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ये आ रहा है, ये इसमें बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन जनरल हम इसकी इसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इंटू में 1 0 0 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कोई भी जनरल मैट्रिक्स उठाई और इसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका यही आएगा, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। हेंस तो जो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम कर रही है, और यही मैट्रिक्स बिलोंग भी करती है सेट के अंदर। इसका मतलब सेट नॉन एम्प्टी भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट को भी कंटेन करता है। ठीक है, हमने इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दिखा दिया। ठीक है, अभी चलते हैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी के पास। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम जस्ट इसकी दो मैट्रिक्स उठाएंगे, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ये तो इसकी एक मैट्रिक्स होगी। और सेकंड मैट्रिक्स हम उठाएंगे कोस बिट्टा माइनस साइन बिट्टा, साइन बिट्टा कोस बिट्टा। ठीक है, यहाँ बिट्टा कोई भी अनदर रियल नंबर लिया इसलिए हमने इसको इन जनरल बिट्टा से डिनोट कर दिया। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस अल्फ़ा प्लस बिट्टा बनेगा। हम इसमें वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा कोस बिट्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बिट्टा है, तो कोस अल्फ़ा प्लस बिट्टा बन रहा है। सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, माइनस कोस अल्फ़ा साइन बिट्टा माइनस साइन अल्फ़ा कोस बिट्टा, इसलिए माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बिट्टा बनेगा। ठीक है, ये प्लस वन क्लास में प्रॉपर्टीज गिवन होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा साइन अल्फ़ा कोस बिट्टा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बिट्टा, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बिट्टा एलिमेंट आएगा। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बिट्टा प्लस कोस अल्फ़ा कोस बिट्टा, यानी कि इसमें एलिमेंट आएगा कोस अल्फ़ा प्लस बिट्टा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये कुछ उसी टाइप की मैट्रिक्स बन रही है जिस टाइप की मैट्रिक्स सेट एस में गिवन थी। या अल्फ़ा बिट्टा अल्फ़ा प्लस बिट्टा कोई भी एक अनदर रियल नंबर हो सकता है, इसको हम कुछ भी गामा मान सकते हैं। तो कोस गामा बनेगा, माइनस का साइन गामा बनेगा और साइन गामा बनेगा, और यहाँ पे कोस गामा बनेगा, यानी कि गामा कोई भी रियल नंबर है। तो ये सेट ये बिलोंग कर रही है एस में। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। और मैट्रिसेस इन जनरल जो होती हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं, और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने दिखा दिया। अब देखते हैं इसका इन्वर्स। इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हर एक एलिमेंट का हमने इन्वर्स शो करना है, यानी कि हम इन जनरल मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। इन जनरल मैट्रिक्स हमने ले ली कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इन जनरल मैट्रिक्स हमने ले ली। हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो इन्वर्स है ये है। तो अगर ये इसका इन्वर्स है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 0 0 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में इसकी प्रोडक्ट की, तो ये आया, और ये किसके बराबर होगा, 1 0 0 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, कोस अल्फ़ा अगर कंपेयर करेंगे तो कोस अल्फ़ा प्लस बिट्टा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। और ये 1 के बराबर कब होता है, जब अल्फ़ा प्लस बिट्टा यहाँ पे 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से बिट्टा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस अल्फ़ा आएगी। तो बिट्टा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा आ गई, यानी कि हमने इसका इन्वर्स निकाल दिया। इन्वर्स क्या आया, अगर हम सेकंड मैट्रिक्स में बिट्टा के जब माइनस अल्फ़ा पुट करेंगे तो कोस ऑफ माइनस अल्फ़ा आएगा। तो कोस ऑफ माइनस अल्फ़ा जो होता है पॉजिटिव बन जाए तो कोस अल्फ़ा बन जाएगा। सिमिलरली माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा निकालेंगे तो ये साइन अल्फ़ा बन जाएगा। सिमिलरली साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा निकालेंगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा बन जाएगा, और कोस माइनस अल्फ़ा दैट इज़ कोस अल्फ़ा बन जाए। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये हमारी इन जनरल मैट्रिक्स का इन्वर्स आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ शो कर दिया कि हर एक एलिमेंट का इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हेंस ये जो सेट है ये ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये हमने शो कर दिया। तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप इस सेट को चेक करेंगे कि क्या ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, मीन्स इसके जो एलिमेंट्स है वो कम्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इन जनरल कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, और ए और बी कोई भी रियल नंबर से जीरो भी हो सकते हैं, ए और बी जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए और बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ जीरो हो गए तो ये जो मैट्रिक्स है ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका डिटरमिनेंट जो है जीरो आ जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा है कि इसका डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो आना चाहिए। और हमने अब शो करना है कि जी जो है एक इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम इसको शो करते हैं अभी। तो हमें एक सेट क्या गिवन है, इसमें किस टाइप की मैट्रिक्स आ रही हैं, ए बी माइनस बी ए। हाँ, इस टाइप की मैट्रिक्स आ रही हैं, ए बी माइनस बी ए। हाँ ठीक है, इस टाइप की मैट्रिसेस आ रही हैं जहाँ पे ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ए और बी रियल नंबर्स हैं। हमने शो करना है कि ये जो है एबिलियन ग्रुप बनाएगा। इनफाइनाइट
ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ए और बी रियल नंबर्स हैं, हम कोई भी रियल नंबर्स उठा सकते हैं। और इसमें एक और कंडीशन ये गिवन है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऐसे तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं हम, तो इसलिए इसमें इनफाइनाइट मैट्रिसेस आ रही हैं, इसलिए इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। ठीक है, अभी हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की सेटिस्फाई कराएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इन जनरल हम कोई भी दो मैट्रिक्स उठाएंगे, ए बी माइनस बी ए, और सेकंड मैट्रिक्स हमने उठाई सी डी माइनस डी सी। यहाँ सी और डी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने जस्ट इसका रूल देखना है कि इसमें किस टाइप की मैट्रिसेस आ रही हैं। तो हमने जस्ट ये सेकंड मैट्रिक्स इसी टाइप की उठाई है, तो इसकी जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए सी माइनस का बी डी, ठीक है, ए डी प्लस का बी सी, आगे माइनस बी सी माइनस ए डी माइनस बी डी प्लस का ए सी। ठीक है, ये टाइप की मैट्रिक्स आ रही है। और ए बी सी डी रियल नंबर्स है, तो इनकी जो ए सी माइनस बी डी करेंगे, ए डी प्लस बी एस सी करेंगे, ये भी एक नया रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, इसको ए सी माइनस बी डी लिख दिया, यहाँ पे ए डी प्लस बी सी लिख दिया, और यहाँ माइनस अगर कॉमन लें तो ये ए डी प्लस बी सी हो रहा है। और यहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे, नहीं यहाँ माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या बन रहा है, ए सी माइनस बी डी बन रहा है, यानी कि उस जिस टाइप की मैट्रिक्स आ रही है सेट में उसी टाइप की मैट्रिक्स बन रही है। अगर इसको हम ए सी माइनस बी डी को कोई नया नाम दे, लाइक अगर मैंने इसको ई नाम दे दिया और ए डी प्लस बी सी को मैंने एफ नाम दे दिया, तो ये एफ हो गया, यहाँ माइनस एफ हो गया, और यहाँ पे ई हो गया। तो यानी कि इस टाइप की मैट्रिक्स यही सेट के अंदर आ रही है, तो यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दी। अब मैट्रिसेस इन जनरल एसोसिएटिव होती हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि इस मैट्रिक्स के हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास यही एलिमेंट वापस आना चाहिए, माइनस बी ए एलिमेंट वापस आना चाहिए। हम यहाँ से सी और डी की वैल्यू निकालेंगे कि सी और डी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इन जनरल हम इसको अगर कंपेयर करेंगे, हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई की तो यही आंसर आया, तो इन जनरल हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए सी माइनस बी डी किसके बराबर आया, ए के बराबर आया, और ए डी प्लस बी सी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ से सी और डी की वैल्यूज़ निकालेंगे। सी और डी की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, सी और डी की वैल्यूज़ निकालने के लिए ये जस्ट टू इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में सी और डी में। ठीक है, सी और डी में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। किसी भी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। ए डी प्लस बी सी बराबर बी, हमने सी और डी की वैल्यू निकालनी है ए और बी के टर्म्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें बी से। फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दी ए से, यानी कि ए स्क्वेयर सी माइनस का ए बी डी, ये सी और डी जस्ट वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे हम। और सेकंड इक्वेशन में हम बी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी डी प्लस बी स्क्वेयर सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर, ये बन गया। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इंटू में सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। यहाँ से क्या आया, सी की वैल्यू क्या आ गई, सिंस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमें नॉन जीरो गिवन था, तो नॉन जीरो था तो डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो सी की वैल्यू 1 आ गई। अब डी की वैल्यू मैंने निकालनी है। डी की वैल्यू सिंपली हम सी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे, ए इंटू में 1 माइनस बी इंटू में डी इज इक्वल्स टू ए। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि हाँ डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इन जनरल हमारी मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी, हमने क्या कंसिडर की थी, सी डी माइनस डी सी, इस टाइप की मैट्रिक्स कंसिडर की थी, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। सी की वैल्यू 1 आई है, डी की वैल्यू 0 आई है, तो ये जो मैट्रिक्स आ रही है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करेगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करेगी। आगे चलते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर चलते हैं।
ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए क्या चाहिए? अगर हमने इन जनरल मैट्रिक्स ये उठाई और हमने इसकी किसी भी इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई की, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है किसके बराबर आनी चाहिए अब की बारी? इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके बराबर आनी चाहिए। यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर आना चाहिए। हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आया हमारे पास ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी माइनस ए डी। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमने सी और डी की वैल्यूज निकालनी है। यानी कि हम इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, वो चेक कर रहे हैं। तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ए सी माइनस बी डी। आपने एग्जाम में इनको अलग अलग लिखना है, यानी कि एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में इसको अगेन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अलग से मैट्रिसेस उठानी पड़ेंगी दोनों केस में। मैंने यहाँ एक ही एग्जांपल में दिखा दिया तुमको, क्लोजर में भी यही एग्जांपल उठाया मैंने, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में हर एक केस को अलग से दिखाना होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, आइडेंटिटी के लिए, इन्वर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर कंपेयर करें तो ए सी माइनस बी डी की वैल्यू 1 आएगी और ए डी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ से हमने सी और डी की वैल्यूज निकाली। जस्ट फिर से वही काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन जब ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वेयर सी माइनस में ए बी डी बराबर ए आएगा। सेकंड इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वेयर सी प्लस में ए बी डी आएगा बराबर 0। इनको जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर आएगा इंटू में सी बराबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई ए अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ओके। तो और डी की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली ए की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे, सी की वैल्यू को। तो वहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी डी इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ जाएगी, बी डी की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 1। और यहाँ से क्या हुआ, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ से बी डी किसके बराबर आया, माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से डी किसके बराबर आया, माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हैंस हमने डी की वैल्यू भी निकाल ली और सी की वैल्यू भी निकाल ली। तो हमारी इन जनरल इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या आया, जैसे ये कोई मैट्रिक्स थी, इसका इन्वर्स क्या आया, हमने सी डी माइनस डी सी ये लेके चले थे। तो सी की वैल्यू क्या आ रही थी, ए अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। डी की वैल्यू आई हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ क्या होगा, बी अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और यहाँ क्या होगा, ए अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और हम देख रहे हैं कि ये उसी टाइप का एलिमेंट है, तो ये बिलोंग करेगा गिवन सेट एस में, उसी टाइप का एलिमेंट है। क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट होता है वही एलिमेंट इधर होता है, और यहाँ जो एलिमेंट होता है उसका नेगेटिव यहाँ होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का एलिमेंट है तो आ रहा है। और ये हर एक इन जनरल मैट्रिक्स हमने इन्वर्स निकाल दिया, इस टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएं 1 2, यहाँ क्या होगा, -2 होगा और यहाँ 1 होगा। इसका इन्वर्स क्या आएगा, सिंपली हम इसका यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो 1 अपॉन में 5 इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। सेकंड एलिमेंट जब निकालेंगे -2 अपॉन में 5 आएगा। सिमिलरली यहाँ 2 अपॉन में 5 आएगा और यहाँ 1 अपॉन में 5 आएगा। तो यानी कि इस एलिमेंट का जो इन्वर्स आएगा वो ये आएगा, और ये बिलोंग करता है सेट एस में, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। हैंस ये हमने यहाँ शो कर दिया कि ये जो सेट है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बना रहा है, ठीक है। और एबिलियन ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 2 एलिमेंट्स को हम कम्यूट करा देंगे, ठीक है। सिंपली 2 एलिमेंट्स को कम्यूट करा देंगे तो ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।